शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी हिफाजत ए इस्लाम पर पार्टी के नेत्रोकोना उपाध्यक्ष प्रशांत कुमार रॉय के आवास पर हिंसक हमला करने और लूटपाट करने का आरोप लगाया है। हाल ही में जिले में एक रैली के बाद यह हमला किया गया। अवामी लीग ने कहा कि 20 जून 2025 की सुबह प्रशांत कुमार रॉय ने नेत्रोकोना जिला अवामी लीग कार्यालय परिसर में एक विरोध रैली को संबोधित किया। उनकी अगुवाई में शहर में शांतिपूर्ण जुलूस के बाद बीएनपी और हिफाज के सशस्त्र कैडर भड़क उठे और हमला कर दिया गया। हसीना के नंबर 2 नेता पर बांग्लादेश में हमला हुआ है। प्रशांत कुमार रॉय के आवास पर ताबड़तोड़ यहां पर अटैक किया गया, तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई। बीएनपी और हिफाजत ए इस्लाम पर हमले करने के आरोप लगे हैं। कट्टरपंथियों ने बेरहमी से हमला किया और तोड़फोड़ की है। हसीना के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश में हिंसा का दौर लगातार जारी है और उसी बीच यहां पर एक और हिंसा के घटना जो है वो सामने आई है। लेकिन इस बार ये हिंसा जो है, जो कि लगातार यहाँ पर शेख हसीना के तमाम जो करीबी थे उन पर हिंसा पहले भी हुई, उसके बाद शेख हसीना के नंबर 2 नेता पर यह अटैक किया गया है। इसी के साथ घर पर ताबड़तोड़ अटैक करते हुए, हमले करते हुए घर को भी नुकसान भारी पहुंचाया गया है। देखिए, यहाँ पर मोहम्मद यूनिस ने चुनाव का ऐलान तो कर दिया है कि हाँ, हम चुनाव कराने के लिए तैयार है, चुनाव हो जाएंगे, लेकिन शेख हसीना की पार्टी को पूरी तरीके से प्रतिबंधित वहाँ पर कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पर ये दौर जो है एक बार फिर से हिंसा का देखा जा रहा है। इससे पहले भी यही देखा गया था कि मोहम्मद यूनिस जो है वो पूरी तरीके से आग के हवाले करके बांग्लादेश को, पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि अभी यहाँ चुनाव होने के हालात ही नहीं है। उसके बाद चुनाव का ऐलान किया गया तो मानो कि अब शायद चुनाव हो ही जाए, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे थे कि कुछ तो होगा जिसकी वजह से मोहम्मद यूनिस जो है एक बार फिर चुनाव को टाल सकते हैं। ऐसे में ये अटैक का सिलसिला शुरू हुआ है। एक बार फिर यहाँ पर माहौल गर्म हुआ है, जिसके बाद सवाल अब यही उठ रहे हैं। तो यूनिस राज में अवामी लीग के नेता पर हमला हुआ है। यूनिस सरकार पर संगीन इल्जाम लगा है। शेख हसीना के सबसे करीबी नेता पर यह हमला किया गया। हसीना के नंबर 2 नेता पर बांग्लादेश में एक कड़ा हमला किया गया। प्रशांत कुमार रॉय के आवास पर हिंसक हमला हुआ। प्रशांत कुमार रॉय के आवास पर ताबड़तोड़ यहां लूटपाट को अंजाम दिया गया। बांग्लादेश में प्रशांत कुमार रॉय की रैली के बाद यह हमला किया गया। बीएनपी और हिफाजत ए इस्लाम पर हमला करने का आरोप लगा है। कट्टरपंथियों ने बेरहमी से हमला किया और तोड़फोड़ की। शांतिपूर्ण जुलूस के बाद बीएनपी के हथियारबंद कार्यकर्ता वहां भड़क गए थे। हसीना के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश के हिंसा इसी तरीके से उबाल पर है। बांग्लादेश में हिंसा का दौर इसी तरीके से जारी है और ऐसे में मोहम्मद यूनिस बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि शेख हसीना का कोई करीबी यहाँ पर किसी तरह की कोई रैली करे, लोगों को संबोधित करे या फिर उस पार्टी को एक बार फिर से जीवित करने की कोशिश करें। लगातार मोहम्मद यूनिस की यही कोशिशें हैं और इसलिए शेख हसीना के जो करीबी हैं उन पर सबसे बड़ा घात जो है इस वक्त लगा हुआ है। उन पर सबसे बड़ा अटैक जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त जिस नेता पर यह अटैक किया गया वो शेख हसीना का नंबर 2 फेवरेट और सबसे खास, सबसे क्लोज नेता जो है वो माना जाता था, उसी पर यह अटैक किया गया है। चुनाव का ऐलान हो चला है और ऐसे में माहौल जो है ऐसे बनने ही थे, ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे और ऐसे में तस्वीरें जो है वो सामने भी आ चली हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि इसमें और क्या कुछ नए मोड जो है वो निकलकर सामने आते हैं, आगे कैसी तस्वीरें जो हैं वो देखी जाएंगी। लेकिन अभी तो हालात जो हैं वो वाकई में काफ़ी गंभीर नजर आ रहे हैं। या फिर ये कहें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं चाहते हैं मोहम्मद यूनिस, बिल्कुल यही चाहते हैं कि हालात इतने गंभीर हो जाएं कि एक बार फिर से उन्हें मौका मिल जाए चुनाव को आगे के लिए स्थगित करने का, और ये उनकी पूरी कोशिश नज़र भी आ रही है। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि उनकी ये कोशिश कितना कामयाब होती है। चलिए, अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता का रुख करेंगे। रैनिक, जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था कि चुनाव का ऐलान तो मोहम्मद यूनिस ने कर दिया है, चुनाव के लिए हामी तो उन्होंने भर दी है, लेकिन उससे पहले जरूर हालात ऐसे वो पैदा करेंगे जिससे एक बार फिर दुनिया के सामने वो दिखा सके कि चुनाव कराने की स्थिति में बांग्लादेश नहीं और चुनाव को टालने का उन्हें एक और बहाना मिल जाए। और इसी तरीके से यहाँ पर शेख हसीना के सबसे करीबी नेता पर यह अटैक हुआ है, जिसके इल्जाम भी उन्हीं की पार्टी और तमाम दूसरी पार्टियों पर जो है वो लगाए जा रहे हैं। हालात फिर से हिंसाजनक नजर आ रहे हैं इस वक्त बांग्लादेश में।
हाँ, देखिए प्रशांत कुमार रॉय जो कि बांग्लादेश का जो आवामी लीग है उसका सेकेंड इन कमांड जिसको कहा जाता था, उसके घर के ऊपर ये जो हमले का घटना घटाया गया है, जिस तरीके से घर को तोड़फोड़ किया गया है, जिस तरीके से घर में लूटपाट मचाया गया है, तो ये पूरा घटना को दो एस्पेक्ट में देखा जा सकता है। पहला तो है आवामी लीग को किसी भी हालात पर रोकने का जो कोशिश वो बांग्लादेश में अभी भी जारी है और कट्टरपंथियों की तरफ से ये कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि अगर देखेंगे तो इलेक्शन आने वाला है 2026 में, अप्रैल महीने में इलेक्शन होगा, ऐसा मोहम्मद यूनिस की तरफ से ऐलान किया गया है। ठीक इसी सिचुएशन में आवामी लीग अगर फिर से एक्टिव हो जाए, आवामी लीग का जो मेंबर्स है, आवामी लीग का जो पार्टी का जो लीडर है वो अगर एक्टिव हो जाए तो दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और प्रशांत कुमार रॉय जो कि बांग्लादेश का आवामी लीग का सेकेंड इन कमांड है और उनके लिए बहुत सारे लोग उनके ऊपर भरोसा भी करते हैं। ठीक उसी सिचुएशन में प्रशांत कुमार रॉय को रोकना एक महत्वपूर्ण चैलेंज हो सकता है दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और इसी वजह से ये हमले का घटना घटाया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, दूसरा जो एस्पेक्ट का हम लोग बात कर रहे थे कि बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है, ये सवाल बार बार से सामने आ रहा था, क्योंकि एक तरफ मोहम्मद यूनिस ने ऐलान किया है कि अप्रैल महीने में चुनाव होगा 2026 का, मगर अभी तक जो है अभी जून का अंत होते जा रहा है। ठीक इसी सिचुएशन में भी बांग्लादेश में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो सही नहीं हो चुका है। बांग्लादेश में हर एक दिन ये इस तरीके का हमले का घटना देखने को मिल रहा है। आप अगर कल का बात किया जाए तो जिस तरीके से प्रशांत कुमार रॉय का घर में हमला किया गया है, इसमें दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। एक तो है हिफाजत आलम और उसके साथ साथ ही बीएनपी, दोनों पार्टी का जो मेंबर है उनकी तरफ से ये हमला किया गया है। यानी प्रशांत कुमार रॉय के घर के ऊपर ये जो हमले का घटना घटाया गया है, इसमें करीब 70 से 100 लोग उसमें शामिल थे, मगर सवाल दूसरी जगह पर है। ये घटना घटने के बाद पुलिस का कार्रवाई क्या था, पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है, उसमें भी रिजल्ट है जीरो, क्योंकि पुलिस की तरफ से अभी तक ये पूरा मामले पर कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं लिया गया है। और इस तरीके का जो घटना लगातार बांग्लादेश में घट रहा है, इसको कंट्रोल करने पर भी नाकाम रहे हैं बांग्लादेश पुलिस, और बोल सकते हैं मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट में इस तरीके का जो सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बांग्लादेश में बिगड़ चुका है, उसको संभालने पर विफल हुआ है। तो इसका पॉजिटिव साइड क्या है, इसका नेगेटिव साइड क्या है? इसका पॉजिटिव साइड ये है, इसका पॉजिटिव साइड मिलेगा मोहम्मद यूनिस को, क्योंकि मोहम्मद यूनिस यही चाहते हैं कि बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना ठीक हो, और इसी को कारण देखते हुए बांग्लादेश में जो इलेक्शन जो डिक्लेयर किया गया है इसको टाला जा सकता है। ये मोहम्मद यूनिस के लिए एक पॉजिटिव साइड है कि उनको सत्ता नहीं छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा नेगेटिव साइड अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ रहा है और जिस तरीके से बांग्लादेश का हालात बिगड़ रहा है, इसपे जब तक इलेक्शन ना होगा, जब तक बांग्लादेश में एक परमानेंट गवर्नमेंट तैयार नहीं होगा, तब तक बांग्लादेश का डेवलपमेंट पीछे होता नजर आएगा। और कह सकते हैं कि पिछले एक साल में यानी जुलाई महीने में जो घटना घटा था उसके बाद से अगर ये एक साल का टेन्योर का बात किया जाए तो उसमें एकदम स्पष्ट है कि बांग्लादेश दिन पे दिन पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो बांग्लादेश का ये सिचुएशन डेवलप नहीं होगा, ये नेगेटिव साइड है। मगर पॉजिटिव साइड जो है, वो पॉजिटिव साइड के लिए मोहम्मद यूनिस के इंटरिम गवर्नमेंट अभी चुप बैठे हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनिस किसी भी हालात पर ये सत्ता छोड़ने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि मोहम्मद यूनिस को यह मालूम था कि मोहम्मद यूनिस के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है इलेक्शन करवाने के लिए, उस प्रेशर को सामने रखते हुए मोहम्मद यूनिस की तरफ से अप्रैल महीने में इलेक्शन का डिक्लेयर कर दिया गया है। मगर अप्रैल महीने में अगर इलेक्शन होगा तो अभी जून महीने है, अभी भी 9 महीने का